तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो है मानव के जो है किडनी के बारे में। इससे पहले हम लोग कल जो है पार्ट 1 क्लास कर चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 क्लास करने वाले हैं। कल हम पार्ट 1 में पढ़े थे उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी ठीक है तत्व। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है ये मानव के जो है क्या किडनी के बारे में, जिसको किडनी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या वीकरे बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं और उर्दू में हम लोग उसको गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में इसको हम लोग गुर्दा बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जानेंगे। जो किडनी है, किडनी का संपूर्ण ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहना है। ये जो है, ये जो वीडियो है, ये जो क्लासेस है, ऐसे बच्चे के लिए है जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए भी है, कोई भी क्लासेस के बच्चे हो उसके लिए भी है, और जो पढ़ाई नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, ये जो है बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जो ठीक है आपको ठीक है आपको जो है कभी ऐसे जो है इतना बातें शायद कभी आपको पता नहीं होंगे, जो जितना मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सभी के सभी जो है बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है, हम लोग यहाँ जो किडनी का सुरक्षा की बताएंगे, आप किडनी को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, किडनी आपके यदि डैमेज हो जाए तो आपको क्या संकेत देंगे बॉडी, ठीक है, वो भी बताएंगे। और किडनी से आपका यदि खराब हो जाए तो उसका उपचार भी बताएंगे, उसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं। मान के चलो आपका किडनी यदि क्या खराब हो गया तो उसका उपचार भी आप कैसे किया जाता है, ये भी आपको जो है उस सजन चैप्टर में ही पढ़ने को मिलेगा। तो किडनी के जो है कैसे यदि खराब हो गया उसका उपचार, किडनी को खराब ना हो उसका हम लोग सुरक्षा का उपाय, ठीक है, और यदि खराब हो जाए तो उसका हमारे शरीर में क्या संकेत ऐसे देंगे जिससे हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिससे हमें पता कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जो किडनी हो गया डैमेज हो गया या खराब हो गया। तो चलिए आपको सिर्फ शुरू से अंत तक रहना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही जो मजेदार होने वाली है। आपको सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। किडनी के बारे में एक ऐसा भी टॉपिक, एक छोटा सा भी टॉपिक नहीं होगा जिसे मैं आपको मिस करने वाला, जिसे मैं नहीं पढ़ाने वाला, सभी के सभी पढ़ाऊंगा। इलाज, ठीक है, उसका जो क्या सुरक्षा, उसका उपचार, ठीक है, और किडनी से महत्वपूर्ण बातें, किडनी से समझ जो है महत्वपूर्ण बातें। सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। इतने मजेदार होंगे, इतने इंफॉर्मेटिव होंगे, ठीक है। आप यदि पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आपकी जो है ये रिस्पॉन्स बनता है कि आपने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसके बारे में जानना हमारा क्या है, एक जिम्मेवारी बनता है, तो हमें उसके जानकारी लिखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख रहे हैं ये बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार से देख रहे हैं, ये जो क्लास देख पा रहे हैं बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार से, जो स्पेशल क्लास 10 के लिए पढ़ाई होती है। स्पेशल क्लास जो 10th है उसके लिए क्या ये ऑनलाइन क्लासेस है। हालांकि जो है ऑफलाइन क्लास में 12 क्लास भी है और निजी क्लासेस भी है, जिसका ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लास 10 के ही होते हैं। तो क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट होते हैं। आप यदि क्लास 10 के विद्यार्थी है या आपके भाई बहन यदि पढ़ाई करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जो है तैयारी करने को एक बार जरूर कहिए, क्योंकि जो यहाँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिकल करा के थी मतलब क्या पढ़ाया जाता है। और एक बार मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, वो चैप्टर का आपको जो है आपका चाह के भी उसे क्या भूल नहीं पाएंगे। और उसका पीपीटी और पीडीएफ एक बार ले लेना पड़े। तो पीपीटी और पीडीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप जो पीपीटी यदि लेना चाहते हैं तो पीपीटी लेने के लिए सबसे पहले जो 6200 ठीक है 590457 नंबर पर तो आपको कॉल करके जो है सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। और एडमिशन का फीस है सिर्फ और सिर्फ जो मात्र 199 रुपए है। एडमिशन फी जो है बहुत कम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ जो है 199 रखा गया है, ठीक है। 199 पर जो है 199 रुपया पर ही आपका साल भर की यहाँ पढ़ाई है। और इसी रुपया पर भी, इसी रुपया में जो है प्रत्येक पीपीटी, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का आपको पीपीटी मिलेगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिससे पढ़कर जो है आप बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। जिसे आपको पूरा मन लगा कर पढ़ते हैं, पूरा दिल लगा कर पढ़ते हैं तो आप जो है टॉप 10 की जगह नहीं पा सकते, ठीक है। आप पहले खुद पढ़ के देखिए, ठीक है, पढ़ के देखिए पहले कितना इंपॉर्टेंट लगता है, कितना अच्छा लगता है। यदि अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिए, अन्यथा क्लास ज्वाइन के लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए, तो बायोलॉजी चैप्टर ये 4 है, उत्सर्जन, जिसका नाम है उत्सर्जन, ठीक है। तो उत्सर्जन का ये पार्ट 1 वीडियो हो चुका है पहले ही, ये पार्ट 2 है। तो किसके द्वारा देख पा रहे हैं, ये बाय बीमल सर के द्वारा देख पा रहे हैं, ठीक है। मेरा जो है नोट्स है, ठीक है, आपको पढ़कर कोई भी बच्चा, ये जो नोट्स है पीपीटी जो बनता है, जो नोट्स होता है, इसे पढ़कर कोई भी बच्चा क्या बोला है 450 से प्लस कर सकता है, यदि वो मन में ठाना है, यदि वो ठान लिया है कि मैं 400 प्लस करना चाहता हूँ या जो है ऊंचे से ऊंचे नंबर लाना चाहता हूँ, तो मेरा द्वारा जो क्या पीपीटी है या प्रोवाइड, ठीक है, वो जरूर ले, क्योंकि उस बच्चे के लिए सही का सही है मार्गदर्शन है। इसे पढ़कर जो है वो कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं।
तो चलिए मैं समय नहीं गवाता हूँ, समय ना गवाते हुए हम चलते हैं अभी क्लासेस की ओर। ठीक है, बोला क्या कर सकता है, इससे एक भी क्वेश्चन जो है क्या मतलब एक भी यानी इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं है। जितना मैंने यहाँ पर आ चुका है, यदि मैं किडनी के बारे में बता चुका हूँ तो किडनी से संबंधित जितना सारा आप क्लास 8 में 9 में 10 में 11 12 में जब भी पढ़ना है, जब भी किडनी के बारे में पढ़ना है, इससे बाहर कहीं भी, ठीक है, आप कहीं भी पूछ लीजिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम कहीं भी जाइए, इससे बाहर यदि किडनी से कोई सवाल पूछा तो बताइए मुझे। ठीक है, इससे बाहर संभावना पूछना मतलब इससे बाहर पूछने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। तो कहाँ से, मैंने एक भी टॉपिक छोड़ा ही नहीं है तो कहाँ से पूछेगा वो। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये किडनी का चित्र है। दायां जो किडनी होता है थोड़ा क्या होता है हमारा नीचे होता है, और जो बायां किडनी होता है थोड़ा ऊपर होता है। देखेंगे दायां जो किडनी होता है थोड़ा डाउन होता है, और बायां किडनी थोड़ा ऊपर होता है, अप डाउन होता है। देखेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर होगा, थोड़ा क्या होगा, डाउन होगा, नीचे होगा। अब जो है जब हम किडनी को काटेंगे, ठीक है, बीचों बीच से काटेंगे तो क्या होगा, हमें जो है इस प्रकार से कुछ चित्र दिखाई देगा, जो कटा हुआ जो है ये। तो चलिए मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका चित्र फिर से मैं दिखाऊंगा। तो मैं अभी जो है लगभग यहाँ 22 से 23 पॉइंट मिलेगा, और 22 से 23 पॉइंट में ही जो सारा के सारा जो टॉपिक है वो कवर कर दिया जाएगा। तो पहला सवाल आपसे पूछ सकता है, जो किडनी का आकार आकृति कैसी होते हैं। तो फिर बच्चों बोला किडनी जो ये सेम के बीच की तरह, किसके बीच की तरह, ये सेम के बीच की तरह होती है। किडनी का आकार देखेंगे, आकृति या साइज देखेंगे तो बिल्कुल ये सेम के बीच की तरह होगा। जो सेम होते हैं ना, सीमा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बीच की तरह होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, यह मानव में जो है एक जोड़ा पाया जाता है। देखेंगे मानव में जो है किडनी जो पाया जाता है एक जोड़ा पाया जाता है, यानी एक जोड़ा पाया जाता है, दो पाया जाता है। ठीक है, मानव में नहीं बल्कि जी स्तनधारी जीव कोई भी होंगे, मानव ही नहीं बल्कि कोई भी जो स्तनधारी जीव होती है तो उसमें किडनी की संख्या 2 होती है। जैसे हम लोग स्तनधारी, हमारे क्या है, यहाँ स्तन है, यहाँ स्तन है, हम लोग स्तनधारी जीव है, तो हमारे में क्या, जैसे हम लोग स्तनधारी जीव है, कोई भी जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें किडनियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो मानव, ठीक है, मानव में एक जोड़ा किडनी क्या पाया जाता है, विक्र जो होता है, विक्र उदर गुहा की जो हमारा जो उदर गुहा है उसके पृष्ठ, उदर गुहा के पृष्ठ जो देहा भित्ति से सटे होते हैं, उदर गुहा के पृष्ठ होते हैं, और देहा जो भित्ति होते हैं, देहा भित्ति में क्या होते हैं, सटे होते हैं। देहा जो भित्ति होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो किडनी होते हैं, जिसको गुर्दा कहते हैं, जिसको विक्र कहते हैं, वो सटे होते हैं। क्या होते हैं, वो सटे होते हैं। ठीक है, यदि हम इसके देखिए लंबाई सटे होते हैं, वाया जो विक्र होते हैं थोड़ा दाया की अपेक्षा थोड़ा ऊपर होता है। बाया जो विक्र होता है, बाया विक्र जो होता है, जो हमारा जो बाया होगा, बाया जो विक्र होगा क्या होगा, वो दाया की अपेक्षा में थोड़ा ऊंचा होगा, ऐसा होगा। बाया थोड़ा क्या ऊपर होगा और दाया क्या थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, समझ गया है, इतना तो समझ में आ चुका है, थोड़ा ऊपर होता है। अब देखेंगे जो करीबन जो होता है, देखेंगे जो करीबन होता है 10 सेमी का लंबा होता है। देखेंगे तो करीबन कितना समय लंबा होता है, तो मानव का जो क्या होता है, किडनी होते हैं लगभग जो है 10 सेमी का लंबा होता है। चाहे मोटा लंबा, जितना ही लंबा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, जितना ही मोटा क्यों ना हो जाए, जितना ही पतला क्यों ना हो जाए, ठीक है, जैसे मेरे जैसा पतला दुबला क्यों ना हो जाए, फिर भी जो किडनी का आकार जो है, किडनी का साइज देखेंगे तो 10 सेमी के आसपास ही होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन करीबन जो है कि 10 सेमी के आसपास ही होगा। ठीक है, चाहे मोटा व्यक्ति मोटा हो, लंबू हो, पतला हो, छोटा हो, क्या हो, जैसा भी हो, उसका जो किडनी होता है लगभग जो है कितना 10 सेमी का ही होता है। ठीक है, लगभग 10 सेमी का होता है। एकदम देखेंगे चौड़ाई, देखेंगे किडनी में चौड़ाई होती है तो 5 से 6 मीटर का होती है, सॉरी 5 से 6 सेमी का होती है। किडनी की जो चौड़ाई होती है कितना सेमी का होता है, 5 से 6 सेमी का होता है। जो किडनी उसकी चौड़ाई होती है, यदि मापेंगे 5 से 6 सेमी का क्या हो, चौड़ा होगा। यह जो है 2.5 से लेकर 4 सेमी तक, कहां से लेकर 2.5 से लेकर 4 सेमी तक क्या होता है, चौड़ा क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, 2.5 से लेकर 4 सेमी तक क्या होता है, ये मोटा होता है। हमारा जो विक्र होता है, हमारा जो किडनी होता है, हमारा जो गुर्दा होती है, ठीक है, सेम नाम एक ही है, सिर्फ जो है अलग भाषा से अलग अलग नाम जानते हैं। किडनी हो गया इंग्लिश शब्द, ठीक है, विक्र हो गया हिंदी शब्द, और गुर्दा हो गया उर्दू शब्द। तो हमारा किडनी हो, गुर्दा हो या विक्र हो, उसका जो क्या वो जो मोटा होता है, कितना होता है, हमारा जो है 2.5 से लेकर 4 सेमी तक मोटा होता है। बोला नंबर 8 में जो हाइलम से विक्र जो होते हैं धमनी, हाइलम जो होते हैं वहां से विक्र धमनी, तो क्या बोले, विक्र जो धमनी होती है, हाइलम से विक्र जो धमनी होती है क्या विक्र में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, वे विक्र में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, हाइलम से विक्र धमनी, हाइलम से कहा कौन सा धमनी, विक्र धमनी, कहाँ प्रवेश करती है, वही विक्र में प्रवेश करती है। कहाँ विक्र प्रवेश करती है, विक्र में यानी किडनी में प्रवेश करती है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका चित्र देखते हैं, चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए चित्र है यहाँ। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, धमनी हो गया, ये मेरा सिरा हो गया। तो यहाँ क्या हम लोग पढ़े क्या कि हाइलम से जो है विक्र, जो हम लोग का ये क्या होता है, जो है चित्र, ये हाइलम है, ये क्या है, ये हाइलम है। तो बोला है हाइलम से, तो क्या बोला है कि हाइलम से, ठीक है, हाइलम से विक्र जो होता है धमनी, विक्र धमनी, हाइलम से जो विक्र का धमनी है, ये विक्र धमनी,
क्या विक्र में प्रवेश करती है। ये हाइलम है, यहाँ से जो क्या ये हाइलम हो गया, यहाँ से विक्र जो ध्वनि होते हैं ये विक्र में प्रवेश करती है। हमारा क्या विक्र है, ये हमारा क्या है विक्र है। तो ये विक्र में क्या प्रवेश करती है। और हाइलम जो है से सिरा बाहर, ठीक है, सिरा जो है बाहर निकलती है। और हाइलम की जो सिरा जो होती है तो क्या हमारा जो ये सिरा है क्या होता है बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्या होता है ये जो हाइलम से होते हैं सिरा जो है क्या होता है सिरा जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बाहर निकलती है। आगे बढ़ेंगे। मौत के बाद भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मौत के बाद भी ये मौत किसी व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद भी जो है ये 26 घंटे तक जिंदा रहता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का मौत भी हो जाए तो मौत होने के बाद 26 घंटे बाद भी जो है क्या होता है जो हमारी किडनी होती है वो जीवित रहती है। कितने घंटे बाद, 24 घंटे, 26 घंटे बाद तक भी ये क्या है बिल्कुल जीवित रहता है। ठीक है, जीवित रहता है। इसलिए जो पैरोलॉजी क्या करता है, जब किसी का अचानक जो है अकाल डेथ हो जाते हैं तो उसका पोस्टमार्टम की जाती है। पोस्टमार्टम में क्या होता है कि जो किडनी हो गया, जो मेन फेफड़ा होती है, जो सामान होती है, जो क्या जल्दी डेथ नहीं होती है, उस सामान को निकाल के जो है क्या रख ले जाते हैं और दूसरे में क्या फिट करती है। ठीक है, जीवित रहती है। नंबर 11 में हर, ठीक है, ये जो हर दिन जो है लगभग जो है देखेंगे, सॉरी, ये हर मिनट में लगभग कितने देखेंगे मानव का जो किडनी होगा, यानी मानव का जो विक्र होगा, यह हर मिनट में लगभग जो है आधा कप को रक्त के फिल्टर कर लेता है। ये रक्त को जो फिल्टर करता है, रक्त क्या होता है ये सिर्फ फिल्टर करता है। रक्त शुद्ध कौन करता है, तो रक्त शुद्ध कौन फेफड़ा करता है। ठीक है, रक्त शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। फेफड़ा क्या रक्त को शुद्ध करता है ऑक्सीजन से मिलकर। ठीक है, और जो हमारा जो क्या हार्ट जो है जो हृदय है वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। जो हार्ट है जो क्या होता है हृदय होता है सिर्फ ब्लड को क्या पंप करता है, और जो है किडनी क्या करता है ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी क्या होता है ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, नंबर 12 में प्रत्येक जो विक्रम में लगभग जो है, ठीक है, प्रत्येक विक्रम में देखेंगे तो प्रत्येक विक्रम में लगभग जो होते हैं, ठीक है, लगभग कितना होती है प्रत्येक विक्रम में लगभग जो है 1 लाख नेफ्रॉन होती है। ठीक है, प्रत्येक विक्रम में लगभग कितना 1 लाख नेफ्रॉन होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यदि हम देखेंगे विक्र का रचनात्मक और संरचनात्मक क्रिया क्या होती है, तो विक्र जो होता है उसका रचनात्मक और संरचनात्मक क्रिया जो होती है वो हम लोग क्या होती है नेफ्रॉन ही होती है। यानी विक्र जो है कहा जाए तो सिर्फ नेफ्रॉन से ही बना होती है। नेफ्रॉन की संख्या अधिक होती है तो नेफ्रॉन से ही बना होती है। तो प्रत्येक विक्रम में लगभग जो है कितना 1 लाख नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक विक्रम में एक पूछ सकता आपसे कि प्रत्येक विक्रम में लगभग कितने नेफ्रॉन होती है, तो प्रत्येक विक्रम में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन होती है। कितना लाख होती है, 1 लाख नेफ्रॉन होती है। ऐसा ही पूछ सकते हैं 1 मिलियन होती है। ठीक है, कितना होती है 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन होती है। नंबर 13 में ये किडनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो देखा जाए, आपसे पूछे किडनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है, यानी किडनी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, आपसे पूछा जाए यदि किडनी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो किडनी का सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, जो किडनी है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अंग हो गया हमारा क्या हो गया नेफ्रॉन हो गया। जो किडनी है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया जो अंग हो गया हमारा नेफ्रॉन हो गया। क्योंकि जो किडनी बना है किससे बना है, नेफ्रॉन से बना है। क्योंकि किडनी में देखेंगे तो नेफ्रॉन की संख्या ही सबसे अधिक है, 1 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो किडनी जो होती है नंबर 14 में, किडनी हर दिन जो है 200 लीटर रक्त का फिल्टर कर लेता है। ठीक है, जो किडनी देखेंगे तो हर दिन यानी 24 घंटा में जो है ब्लड जो यानी 24 घंटा में जो है कितना 200 लीटर रक्त को जो है फिल्टर कर लेता है। और जब 200 लीटर रक्त को फिल्टर करेगा तो उसी के दौरान जो है जो 2 लीटर क्या बनाएगा उत्सर्जित पदार्थ बनाएगा। इस प्रक्रिया में 2 लीटर जो है क्या उत्सर्जित पदार्थ बनाता है। ठीक है, निकालता है। ठीक है, जब रक्त को फिल्टर करता है तो 2 लीटर क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ को भी बाहर निकालता है। उत्सर्जित पदार्थ को क्या उससे छाटता है, और छाट निकालने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। ठीक है, तो त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, और हम लोग जो है बड़ियान छोटियान जो इस प्रकार से जो है 5 क्या होता है हमारा क्या 5 जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो 5 क्या प्रमुख उत्सर्जी अंग हो गया। तो किडनी जो होता है किडनी को साफ ठीक है रखने के लिए, तो किडनी हमें जो हमारा जो किडनी होता है हमें उसका क्या किडनी को साफ रखना हमारा दायित्व है। तो किडनी को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, बोले किडनी जो है उसको साफ रखने के लिए, जो किडनी होते हैं उसे साफ रखने के लिए हमें किस तरह का सेवन करना चाहिए। तो किडनी को साफ रखने के लिए विटामिन सी वाला जो युक्त होता है, कोई भी जो रस होता है, कोई भी फल होता है, कोई भी फल हो, कोई भी रस हो जो जिसमें हमें विटामिन सी मिलती है, उस फल को हम सेवन कर सकते हैं। या उस फल का जो रस होता है जिसको हम लोग जूस भी कहते हैं, तो जूस भी हम लोग सेवन कर सकते हैं। किसको स्वस्थ रखने के लिए, जो हमारी किडनी है, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए मतलब विटामिन सी वाला युक्त जो होता है क्या होता है जो फल होता है, उस फल का हम लोग जूस को पी सकते हैं या फिर कर सकते हैं उस फल को ही खा सकते हैं। किडनी का सेहत ठीक है अच्छा रखने के लिए, किडनी है उसका सेहत हमारा हमेशा अच्छा रहे, किडनी का सेहत हमेशा हमारा अच्छा रहे, उसके लिए हमें तरबूज का पानी पीना चाहिए, या तरबूजा का पानी पीना चाहिए, या तरबूजा जो फल होता है तरबूजा उसको खाना चाहिए।
तरबूजा खा सकते हैं या तरबूजा का पानी भी पी सकते हैं जूस के रूप में। अगला हो गया 17 में, किडनी खराब होने पर जब हमारे क्या होंगे, जब भी हमारा किडनी खराब होंगे, ये किडनी हमारा खराब हो तो पेट में ये दर्द महसूस होती है। किडनी खराब हो, हमारे किडनी डैमेज हो खराब हो तो हमारे जिस पर पीठ होते हैं ना, इस पर हमें क्या हमेशा दर्द महसूस होती है। इसमें क्या होगा, हमेशा दर्द महसूस होती है। किडनी नंबर 18 में, किडनी जीवन भर जो है खुद को पुनर्जीवित और जो मरम्मत करते रहते हैं। किडनी जो है जीवन भर अपने आप को जो है पुनर्जीवित और जो मरम्मत करते रहते हैं। नंबर 19 में क्या हो गया, नेफ्रॉन जो होते हैं क्या विक्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जो नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन क्या हो गया, जो नेफ्रॉन हो गया किसका, विक्र का जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्यों रचनात्मक और क्रियात्मक क्यों है, क्योंकि सारे के सारे जो क्या मतलब विक्र बना है अधिक से अधिक 80% देखेंगे तो किससे बना है, नेफ्रॉन से ही बना है। किससे बना है, नेफ्रॉन से ही बना है। जैसे हमारे इधर के पास में एक छोटी सी दीवार है, दीवार जैसे क्या मतलब बत्ती का है, बांस का बत्ती का है, ये हम देखेंगे इसका क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, तो इसका क्रियात्मक और रचनात्मक क्या है, बांस। क्योंकि ये पूरा का पूरा किससे बांस से ही बना है। उसी प्रकार हम क्या जो है कि पक्का दीवार का ले तो उसका जो है यदि बोलेंगे एक पक्का का दीवार जो है उसमें क्या रचनात्मक और क्रियात्मक क्या होगा, तो पक्का का दीवार बनाने के हमें क्या सीमेंट चाहिए, ठीक है सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पत्थर चाहिए और ईंट भी चाहिए। तो ईंट सबसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उस पक्के के दीवार के लिए क्या हो गया, ईंट जो हो गया उसका रचनात्मक और उस ईंट उसका क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो गया। तो उसी प्रकार जो है नेफ्रॉन, ठीक है नेफ्रॉन विक्र का जो है रचनात्मक और जो क्या क्रियात्मक इकाई हो गया। नंबर 20 में, किडनी खराब होने के लक्षण। यदि हमारा किडनी खराब हो जाए तो हमें क्या क्या संकेत देंगे, ठीक है किडनी यदि हमारा क्या हो जाए, खराब हो जाए यानी किडनी यदि डैमेज हो जाए, हमें क्या क्या संकेत यानी क्या क्या सूचनाएं मिल सकती है। तो नंबर 1 ध्यान रखिएगा, रात के समय जो है पेशाब ज्यादा होना, रात के समय बार बार पेशाब आना जाना आना जाना, ठीक है रात के समय में ज्यादा पेशाब आना जाना, ठीक है ये लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, पेशाब का जो रंग जो है बदल सकता है, जो हमारा पेशाब जो है उसका रंग बदल सकता है, बदलना, ठीक है यदि हमारे किडनी का जो क्या लक्षण क्या कुछ खराबी हो तो हमारी जो किडनी है लक्षण उसका खराबी हो तो हमारा क्या हुआ, बार बार क्या होगा, पसीना आएगा, बार बार जो है क्या पेशाब आएगा, उसके साथ साथ जो है हमारा क्या आएगा, पेशाब का जो रंग बदल जाएगा। पेशाब का गंध जो है क्या ज्यादा हो जाएगा, पेशाब जो है उसमें गंध आने लगेगा। उसके साथ जो है हीमोग्लोबिन का जो है कम हो जाना, हमारे शरीर से जो है हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होगा, जो ब्लड है उसका रक्त क्या जो ब्लड है नहीं रक्त जो है लाल नहीं होगा और जो है वजन हमारा क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जो हमारे शरीर में जो वजन है, हमारे शरीर में जो वजन है वो भी बढ़ने लगेगा। तो हम चलो डायग्राम को दिखा देते हैं, डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते, डायग्राम क्या है इसका, क्योंकि डायग्राम में हम लोग के नाम भी जानना है। डायग्राम में तो सबसे पहले क्या करना, डायग्राम के नाम भी जानना है, तो 1 सेकंड से रुकिए, आगे हम डायग्राम में चित्र में। तो देखिए नाम को पहले देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है कि मानव किडनी के जो है, मानव का किडनी होता है उसके क्या चित्र का वर्णन कीजिए। जो मानव किडनी है, मानव की किडनी का जो है क्या चित्र का वर्णन भी कर सकता है, या जो है विक्र का चित्र बनाने, आपसे पूछे कि विक्र का चित्र बनाइए या किडनी का चित्र बनाइए, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये हाइलम है, ठीक है ये भी हाइलम है, ये भी हाइलम है। और इसको देखेंगे तो ये धमनी है और ये सिरिया, ठीक है ये धमनी है और ये क्या है, ये सॉरी ये धमनी है और ये क्या है, सिरा है, ठीक है ये क्या है, धमनी है और ये क्या है, सिरा है। अब यदि बात करें तो ये क्या है, धमनी के बीच जहां से क्या होता है, जहां से जो धमनी का कुछ जो सिरा होती है, जहां से कहा गया है, जहां से चला गया किसमें, विक्र में, तो हम लोग क्या विक्रीय धमनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विक्रीय धमनी बोलेंगे, या हाइलम भी कर सकते हैं। विक्रीय धमनी या हाइलम कहती है, यहाँ से जाता है क्या होता है, ये जो जाएगा कहाँ पे, विक्र में, यहाँ से कहा जाएगा ये विक्र में। और जो है विक्र सिरा क्या होगा, जो विक्र सिरा होता है यहाँ भी जो है विक्र सिरा आएगा, इसमें भी जाएगा और जो है विक्र सिरा से क्या बाहर निकलेगा, ठीक है जाइलम से क्या हो गया, ये जो है कहा जाए तो ये जो क्या रेड से जो है इससे क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ आएगा, आने के बाद जो विक्र धमनी से क्या आएगा, और जो है विक्र जो सिरा होती है, विक्र सिरा से क्या होगा बाईपास हो गया, जो क्या शुद्ध होकर फिर वापस चलाएगा। जैसे क्या कोई पदार्थ आएगा तो यहाँ क्या फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद जो है अशुद्धि को क्या करेगा, वहां से फिल्टर करके अशुद्धि को क्या करेगा, बाईपास करके कहाँ भेजेगा। जो नली दिखता है, जो नली दिखता है ना, जैसे आया जो हम लोग क्या बोलेंगे, इस नली का नाम है मूत्र वाहिनी। इससे क्या होता है, मूत्र क्या बोलेंगे, वाहिनी बोलेंगे। वाहिनी क्यों बोलेंगे, क्यों नस है, नस को हम लोग क्या वाहिनी बोलते हैं, रक्त वाहिनियां बोलते हैं, नस को हम लोग क्या वाहिनी बोलते हैं। तो ये इस नस से क्या आते हैं, सिर्फ मूत्र आते हैं, इसका हम क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी बोलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी, ठीक है ये भी मूत्र वाहिनी है और ये भी क्या मूत्र वाहिनी है। और ये जो है हमारा मूत्राशय है, ठीक है ये क्या है, मूत्राशय है। ये देखा जाए तो मूत्राशय में सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ 500 ml ही क्या आ सकता है, 500 जो ml होती है यही जो है मूत्र एडजस्ट हो सकता है। 500 ml से क्या हो जाए, मूत्र ज्यादा हो जाए तो हमें क्या दर्द होने लगेगा, हम रह नहीं पाएंगे, ठीक है उसे हमें क्या खाली करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है और नीचे जो होता है ये मूत्र मार्ग होती है, नीचे क्या होंगे, इसके जो नीचे होंगे मूत्र मार्ग होंगे, ठीक है ये देख पा रहे क्या होंगे, इधर मूत्र मार्ग होंगे, जिससे होकर जो क्या उत्सर्जी पदार्थ जो हमारा क्या होगा, मूत्र मार्ग होगा, जिससे होकर उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या होगा हमारा बाहर निकलेगा।
तो ये हो गया। अब इसमें से देखेंगे तो ये जो ऊपर का कुछ चित्र है, ठीक है, जो ये जो विक्र है यानी किडनी है, किडनी के ऊपरी भाग में कुछ ऐसा होते हैं, ठीक है, जो चित्र दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोले एंड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रिनल ग्रंथि होते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एंड्रिनल ग्रंथि बोलेंगे। और इसका भी जो ऊपर होता है इसको हम एंड्रिनल ग्रंथि ही बोलेंगे। और जो क्या होते हैं इसमें जो है कुछ जो है ये जो दिखता है, ठीक है, ये जो क्या मतलब जहां से होके क्या गया है, ये जो क्या मतलब रक्त सॉरी जो है मूत्र वाहिनी जो है, मूत्र वाहिनी जो निकल के गया है, इसका नाम हम लोग पहली पहली वर्ष पहली वर्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पहली वर्ष बोलेंगे। और जो ये जो एक खले वाले स्थान दिखता है इसको मतलब मेडुला बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। और इसका जो खले स्थान है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से जो खले स्थान घिरा इसकी झिल्ली के बीच में होती है, इसको बोले कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और जो है ये मूत्राशय हो गया, यानी क्या ये मूत्राशय हो गया जिसमें टैंक होता है, ये भरा होता है, इसमें भरा होती है। और इस प्रकार से जो है हम लोग क्या मानव जो क्या होता है किडनी होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, जिसको हिंदी में विक्र बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? गुर्दा बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो है यह चैप्टर हुआ क्या बिल्कुल समाप्त, ठीक है। सॉरी, यह टॉपिक हम लोग का समाप्त। और एक ये टॉपिक यानी और एक पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा संपूर्ण व्याख्या। संपूर्ण व्याख्या, ठीक है। ये चैप्टर का जो संपूर्ण व्याख्या मिलेगा, यानी जितनी सारे टॉपिक बच गया वो पार्ट 3 में आपको जो कवर करा दिया बिल्कुल जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके पार्ट 4 में मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। कोई क्या नहीं पड़ेगा? आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। अब मेरे पूरा वीडियोस को देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी थोड़ा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चैप्टर दिक्कत मतलब मेरे साथ रहते हैं तो ऐसे ही जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाएगा। तो फिर बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग लेते हैं आज की क्लास में लेते हैं विदा। फिर हम लोग मिलेंगे कल अगले दिन इसी सब्जेक्ट के आगे के टॉपिक में, ठीक है। आपका दिन शुभ हो और आपका जो है अपने लक्ष्य को जो है जल्द से जल्द प्राप्त करें। और जो है जो एक लक्ष्य रखे है उसके लिए जो है हमेशा आपका पढ़ने में मन लगे, ठीक है।